लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम खबरों को लेकर मैं निशा बर्णवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रंजित हत्याकांड को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने किया मुफस्सिल थाना के बाहर धरना प्रदर्शन। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। एसडीपीओ के सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के साथ साथ राज्य में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर भाजपाइयों ने खोला मोर्चा। टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फूंका पुतला, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त है झारखंड सरकार। शास्त्री नगर पार्क में संपन्न हुई यादव महासभा की बैठक। प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों पर की गई चर्चा। राज्य भर में बैठक कर संगठन को सशक्त बनाने का तैयार हुआ मसौदा। और कोलफील्ड क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही है कोयला चोरी। एक तरफ पुलिस का चल रहा है डोजरिंग अभियान, तो दूसरी तरफ बेखौफ होकर कोयला माफिया अवैध खंते से कर रहे हैं कोयले का अवैध कारोबार। और अब खबरें विस्तार से। रंजीत हत्याकांड में 20 दिन गुजर जाने के बावजूद मुख्य आरोपी जावेद की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित परिजन और ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना के बाहर धरना दिया। इधर मामले की सूचना पर एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों को सकारात्मक आश्वासन दिया। रंजित हत्याकांड के मुख्य आरोपी के नहीं पकड़े जाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए परिजन व ग्रामीणों ने मुफस्सिल थाना में धरना देकर न्याय की मांग की। बता दें कि बीते 19 दिन पहले महेशमुंडी निवासी रंजित साव की हत्या जघन्य रूप से कर दी गई थी, जिसके बाद से ही परिजन व ग्रामीण फरार चल रहे मुख्य आरोपी जावेद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। लेकिन आज हत्या के 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन मुख्य आरोपी को पकड़ने में नाकाम रही है। इसी कड़ी में रंजित के परिजन और ग्रामीण मुफस्सिल थाना पहुंचे और धरने पर बैठकर पुलिस के खिलाफ आक्रोश जताते नजर आए। धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि पुलिस द्वारा इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया है और लापरवाही बरती जा रही है, जिस वजह से अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। रंजित साव हत्याकांड को लेकर के हम लोग आज मुफस्सिल थाना महेशमुंडी कहरबारी के ग्रामीण आए थे। साथ में रंजित साव के माता पिता भी साथ थे और न्याय के लिए आए थे। और हम लोग मुफस्सिल थाना में आकर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय को एक मांग पत्र सौंपा है, जिस मांग पत्र में स्पष्ट हम सभी ग्रामीणों ने यह कहा है कि यदि उस घटना के जो मुख्य आरोपी है जावेद और उस घटना में जो भी उसके साथ शामिल उनके सहयोगी है, उनकी गिरफ्तारी 7 दिनों के अंदर हो। यदि 7 दिनों के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो ग्रामीण उग्र है, आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, सड़क जाम करने के लिए बाध्य होगी, क्योंकि अब बांध का सब्र जो है टूटते जा रहा है। और हम निवेदन करते हैं पुलिस प्रशासन से कि इसे गंभीरता से लेते हुए या विलंब इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को सजा दिलाए। इधर इस मामले की जानकारी मिलते ही गिरिडीह एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह मुफस्सिल थाना पहुंचे और धरने पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की। यहां एसडीपीओ ने कहा कि पुलिस लगातार जावेद की गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है, उसकी गिरफ्तारी बहुत जल्द ही की जाएगी। धरने के बाद परिजनों के द्वारा एक ज्ञापन एसडीपीओ को सौंपा गया। पकड़ना है तो सारा आप लोग कर सकते हैं, आप तो पब्लिक हैं, हम तो पब्लिक सर्वेंट हैं, तो आपको तो अपना हक मांगने का अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग तो, लेकिन हमारा मैक्सिमम प्रयास है, ट्रस्ट कीजिए हम पर, हमारे तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं है। वही गांव में तो बराबरी है कि जल्दी पकड़ा जाता है, इसी के लिए लोग। अभी आप लोग ने एसडीपीओ साहब को एक ज्ञापन सौंपा है, उनका क्या आश्वासन मिला आप लोग को? एसडीपीओ साहब तो बोले कि हम लगे हुए हैं अपने स्तर से, हम मेरे तरफ से कहीं भी किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो रही है, विश्वास रखें। और हम लोग ग्रामीण जनता भी कानून पर विश्वास रखे हुए हैं। बस हम चाहते हैं कि निष्पक्ष भाव से काम हो और अभियुक्त की गिरफ्तारी अविलंब हो। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए भाजपाइयों ने टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रतिदिन महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना सामने आ रही है, जिस पर राज्य के मुखिया की चुप्पी बेहद निराशाजनक है।
भाजपाइयों ने टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया और राज्य में बिगड़ते कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर की। बताया गया कि झारखंड में महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाओं में भी बढ़ोतरी हुई है। कानून व्यवस्था के गिरते ग्राफ के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के संयुक्त तत्वाधान में राज्य के मुखिया सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया जा रहा है। मौके पर अगुवाओं ने कहा कि राज्य में एक के बाद एक महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने की घटना हो रही है। इन घटनाओं को रोकने में सरकार की विफलता और राज्य के मुखिया की चुप्पी बेहद निराशाजनक है। अगुवाओं ने कहा कि ओरमांझी में महिला के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना से भाजपा परिवार बेहद आहत है और इस घटना की पुरजोर निंदा करती है। पुतला दहन से पूर्व भाजपाइयों ने झंडा मैदान से टावर चौक तक विरोध प्रदर्शन भी किया। बताया गया कि सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, इस वजह से यहाँ की कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। इस कार्यक्रम की अगुवाई युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रंजित राय कर रहे थे। वहीं मौके पर जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला मंत्री कविता राज, रागिनी लहेरी, नगर अध्यक्ष हरमिंदर सिंह बग्गा, रंजित सिंह, कामेश्वर पासवान, सुभाष सिन्हा, सुनील पासवान, संदीप डंगाइच, अनूप सिन्हा, ज्योति शर्मा, नवीन सिन्हा, प्रकाश दास, मिथुन चंद्रवंशी, शुभम पांडे, पीयूष सिन्हा, मनोज संघई, सुरेंद्र कुमार, एजाज अहमद सोनू, रूपेश स्वर्णकार, सुमित कुमार, महेंद्र वर्मा, छोटू खान, सदानंद राम, नवजीत सिंह आदि लोग मौजूद थे। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हेमंत सोरेन हो और क्या हो? महिला विरोधी हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। महिला विरोधी हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। आज हम लोग हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राज्य में किस तरह से कानून व्यवस्था लगातार गिर रहा है। राजधानी और मांझी में हमारे महिला बहन के साथ बलात्कार करके उसको कहने में भी आश्चर्य होगा कि उनकी निर्मम हत्या की गई। हम हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि राज्य की बहु बेटियों की सुरक्षा पर ध्यान दें, महिला बहन सुरक्षित रहे, राज्य सुरक्षित रहे, राज्य कलंकित नहीं हो। और अगर आपसे अगर कुर्सी नहीं संभल रहा है तो नैतिकता के आधार पर आप इस्तीफा दे दें। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग मांग करते हैं। युवा मोर्चा गिरिडीह की तरफ से झंडा मैदान से चलकर टावर चौक में आकर के राज्य सरकार का पुतला दहन किया गया। राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है। राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। लोग ठंड से मर रहे हैं, लोग भूख से मर रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, रोज हत्या हो रहा है। 1500 बलात्कार अभी तक ऑन रिकॉर्ड दर्ज हो गया है 1 साल में। ये सरकार अगर महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम है, अगर सुरक्षा नहीं दे सकती है तो हेमंत सोरेन गद्दी छोड़े। आज भारतीय जनता पार्टी, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के द्वारा महिला विरोधी जो कार्य किया जा रहा है, महिला को प्रताड़न किया जा रहा है, सरेआम रेप किया जा रहा है, हत्या किया जा रहा है और ये सरकार अपने कार्य में विफल है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि ये सरकार अपने गद्दी छोड़े और अविलंब बर्खास्त करें। राज्य सरकार अभी तक महिलाओं को सुरक्षा देने में झारखंड में पूरी तरह विफल है, नाकाम है। लगातार राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, सरकार हर तरह से विफल है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा दे देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की ओर से स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपाइयों ने झारखंड सरकार की कड़ी आलोचना की और बताया कि 5 जनवरी को राजभवन के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी के नेतृत्व में राज्य सरकार के खिलाफ महाधरना का कार्यक्रम किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा की ओर से स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में जिला परिषद के उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान,
नगर निगम के पूर्व महापौर सुनील पासवान, नगर अध्यक्ष भाजपा हरमिंदर सिंह बग्गा और अनुसूचित जाति मोर्चा के नगर अध्यक्ष प्रकाश दास आदि मौजूद थे। बताया गया कि प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी के निर्देशानुसार यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। मौके पर कामेश्वर पासवान और सुनील पासवान ने कहा कि राज्य सरकार दलित विरोधी है। केंद्र सरकार के मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा दिए गए झारखंड राज्य के अनुसूचित जाति विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना की 6,000 करोड़ रुपए की राशि राज्य सरकार ने रोक रखी है, जिससे राज्य के लाखों अनुसूचित जाति के विद्यार्थी आगे की पठन पाठन कार्य करने में असफल हो रहे हैं। घोषणाओं की यह महागठबंधन की सरकार पूरी तरह दलित विरोधी सरकार है। एक तरफ जहां राज्य सरकार में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, वहीं दूसरी तरफ इस सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के बाद भी गरीब गुरबे भूख से मरने के कगार पर हैं। बताया गया कि 5 जनवरी को राजभवन के समक्ष प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी के नेतृत्व में महाधरना का कार्यक्रम सरकार के खिलाफ आहूत है, जिसमें गिरिडीह जिले से भी दर्जनों दलित नेता राजभवन पहुंचेंगे और महाधरना में शामिल होंगे। प्रेस वार्ता में इनके साथ भाजपा नेता हरविंदर सिंह बग्गा भी उपस्थित थे। जब से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है, सरकार बनाने से पहले बहुत तरह की वादे करते हुए और ख़ास करके गरीब गुरबों, जल जंगल ज़मीन की वादे करके, आदिवासी मूलवासी दलित पिछड़ा का वादा करके सरकार महागठबंधन ने बना लिया। लेकिन जिस उद्देश्य से सरकार बनाया, जिस घोषणा करके सरकार बनाया, यह सरकार उस सारी घोषणाओं पर फेल हो रही है, जिसका ताज़ा उदाहरण है राज्य में गिरती कानून व्यवस्था। इतनी घटनाएं हो रही है, खास करके दलितों के मामले में राज्य सरकार जरा भी सोचने का काम नहीं कर रही। कई ऐसे मामले हैं कई जिलों में, जो कहीं भूख से मौत हुआ, कहीं ठंड से मौत हुआ, कंबल नहीं देने से, जो साधारण बात है। सरकार संवेदनशील नहीं है, ये सरकार निष्क्रिय है। इस सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अभी हाल ही में जो हमारे केंद्र सरकार ने केंद्रीय कैबिनेट में स्वीकृति करके 6,000 करोड़ जो झारखंड के लिए, जो अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए, जो मैट्रिक पढ़ने के बाद आगे वो पढ़ाई करने के लिए जो छात्रवृत्ति की योजना की राशि स्वीकृत की है, उसमें 60% केंद्र का, 40% राज्य का राशि होगा, और उसमें राज्य ने 40% ना दे करके उस राशि को रोक के रखा है। ये दलितों के साथ अन्याय है, दलितों के साथ यह सरकार गलत कर रही है। इसी के लिए सांकेतिक विरोध में आज झारखंड के प्रत्येक जिलों में माननीय प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी जी के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति के जनप्रतिनिधि, अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी या निगम पार्षद या अध्यक्ष उपाध्यक्ष महापौर सारे लोग मिलकर कर रहे हैं, और आने वाले समय में अनुसूचित जाति मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आज भारतीय जनता पार्टी के नगर कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की ओर से प्रेस वार्ता के जरिए इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो इस राज्य के एससी वर्ग के छात्रों के लिए 6,000 रुपया करोड़ का स्वीकृति दी है, जिसका कि इस देश के यशस्वी मंत्री, सामाजिक अधिकारिता न्याय कल्याण मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने राशि विमुक्त कर दिया है। लेकिन अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस राज्य सरकार को उसमें 40% की भागीदारी है, 60% केंद्र सरकार का अंश है और 40% राज्य सरकार को देना है। तो ऐसा कि जब पहले की जो राशि थी 1100 करोड़ रुपये, उसको 6 गुना बढ़ा करके इस केंद्र सरकार ने 6,000 करोड़ रुपया इस राज्य के एससी वर्ग के छात्रों के भलाई के लिए, पढ़ाई के लिए जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते थे, वैसे छात्रों के लिए राशि विमुक्त भी किया है। अब केंद्र राज्य सरकार का ये काम बनता है कि इस योजना को फ्लेक्सिबल योजना बना करके बृहद प्रचार प्रसार करके पूरे राज्यों में, जैसे कि अभी मैट्रिक पास करके छात्र उत्तीर्ण होंगे, उनको पढ़ाई के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और अभी से ही नहीं प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा, और जो उत्तीर्ण हो गए छात्र पैसे के अभाव में पढ़ाई के लिए दिक्कत होगा, बाहर जाने में, विदेश जाने में, शहर के बाहर या कहीं भी अपनी पढ़ाई कर सके, उसके लिए तो उससे राज्य सरकार को अभी से ही तैयारी करनी चाहिए, और अपना जो है 40% जो राशि है मिला करके, और इसको राज्य के सरकारों को, राज्य के दलित परिवार के बच्चों लोग को, ताकि वो अपना शिक्षा ग्रहण। इनर व्हील क्लब के द्वारा बदडीहा स्थित TNM हॉस्टल नर्सिंग स्कूल में ट्रेनिंग ले रही लड़कियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉयर मशीन लगवाया गया। बताया गया कि नैपकिन की गंदगी से बीमारी न फैले, इसलिए क्लब के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जगह पर मशीन लगवाया जा रहा है।
इनरव्हील क्लब के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर शीला रंजन की अगुवाई में क्लब के अन्य सदस्यों के द्वारा बदडीहा स्थित एएनएम हॉस्टल नर्सिंग स्कूल का दौरा किया गया। यहां क्लब के द्वारा ट्रेनिंग ले रही लड़कियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉयर मशीन लगवाया गया ताकि वहां नैपकिन की गंदगी से बीमारी न फैले। बताया गया कि मशीन लगने के बाद अब यहां पूर्ण रूप से स्वच्छता बनी रहेगी। इस बाबत जिला चेयरमैन डॉक्टर शीला रंजन ने बताया कि इस क्लब के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जगह पर इस तरह का मशीन लगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि नैपकिन से गंदगी न फैले। इस कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष सुधा सिन्हा, सचिव रेखा तरवे, संगीता बसईवाला, रश्मि गुप्ता, चंचल भदानी, स्मृति आनंद, अमित छाबड़ा, नमिता कुमारी आदि उपस्थित थी। शीला जी आपको पसंद है ये सारा सुधा भाभी बहुत मेहनत की और हम लोग भी सब इसमें बहुत मतलब अच्छे से इनको कोऑपरेट किए हैं। इसमें ऐश मतलब राख आ जाएगा उसको नीचे डस्टबिन में डाल दो। ये जो आज इनरव्हील क्लब गिरिडीह द्वारा ये जो सैनिटरी पैड डिस्ट्रॉयर मशीन दिया गया है, ये हम लोग के इनरव्हील क्लब इस साल हम लोग ने प्रण किया कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये भी एक चीज़ है कि बहुत गंदगी चारों तरफ फैली रहती है पैड्स की। तो इस साल हम लोग ने डिसाइड किया कि डिफरेंट स्कूल्स में जहाँ ज़रूरत हो, जहाँ बहुत लड़कियाँ हैं, वहाँ ये डिस्ट्रॉयर देंगे ताकि ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट हो जाएगा और गंदगी जो गार्बेज में दिखती है वो भी नहीं दिखेगी। हम लोग का इनरव्हील का यही सब मोटिव से जितने भी कार्य हम लोग कर रहे हैं, हमारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट वसुधा जी द्वारा गोल दिया गया था होप, जिसके तहत लास्ट में जो ई वर्ड है एनवायरनमेंट के लिए, उसमें ये प्रोटेक्शन के लिए हुआ कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो इस तरह का काम करके हम लोग कर सकते हैं। और यही काम हम लोग इनरव्हील में प्रेरित करते हैं कि जिस तरह से भी हो, किसी तरह जो ग्रुप जिसको हम लोग हेल्प नहीं कर सकते हैं, जो लोग को सुविधा नहीं मिलती है, हम लोग क्लब से उन लोग को सुविधा दें। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा एएनएम कॉलेज हॉस्टल में हम लोग इस हॉस्टल में हम लोग ये सैनिटरी नैपकिन डिस्ट्रॉयर मशीन को लगाए हैं। ये हम लोग का इस बार का मोटो है इन्वायरमेंट। हम लोग को इन्वायरमेंट को पूरा क्लीन रखना है, जिससे चारों तरफ गंदगी फैलती है। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस बार का हमारे जो एसोसिएशन प्रेसिडेंट है वसुधा जी, उनका ये गोल है कि स्वच्छता पर पूरा ध्यान दिया जाए। तो इसलिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ हम लोग इसका इस्तेमाल करवाएं। और ये 30 सालों से हमारा इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह इस ओर अग्रसर रहा है। हम लोग हर साल इस तरह के काम करते हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। इसरी बाजार के रांगामाटी में संचालित क्षितिज नर्सिंग होम के द्वारा डुमरी के विभिन्न गांवों में ठंड को देखते हुए जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। बताया गया कि जरूरतमंद व गरीबों की सुविधा के लिए क्षितिज हॉस्पिटल द्वारा लगातार विभिन्न स्थानों पर कंबल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया जा रहा है। इसरी बाजार के रंगामाटी में संचालित क्षितिज नर्सिंग होम लगातार अपने सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है। इसी कड़ी में शीतलहरी को देखते हुए सोमवार को डुमरी के गानोडीह, डिबरा, चलमो, बरमसिया आदि गांवों में कंबल का वितरण किया गया। मौके पर बुजुर्ग और जरूरतमंदों को कंबल प्रदान किया गया। इस बाबत क्षितिज के संचालक अशोक कुमार ने बताया कि यह कार्यक्रम पिछले कई दिनों से विभिन्न स्थानों में किया जा रहा है और आगे भी इस तरह का कार्यक्रम जारी रहेगा। इन्होंने कहा कि क्षितिज हॉस्पिटल की ओर से फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन भी लगातार किया जा रहा है और जरूरतमंद व गरीबों की सुविधा को ध्यान में रखकर इस तरह का कैंप आगे भी लगाया जाएगा। इधर देखिए कौन सी मतलब
जल्दी कैसे हो रहा लहरी में मानव सेवा को लेकर के क्षितिज हॉस्पिटल की तरफ से ज़रूरतमंद लोगों को कंबल का वितरण किया गया है। यहाँ पे आगे और इस तरह का काम चलते रहेगा। बहुत सारे ग्रामीण लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको हम जो है से कंबल वितरण करने का कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जो अभी चलते रहेगा निरंतर इस तरह से चलना है। आपका गानोडी हो गया, डिबरा हो गया, ब्रह्मसिया हो गया, चालमो हो गया, इन सभी जगहों में कंबल का वितरण किया गया। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सभी को कंबल। गिरिडीह के कोलियरी इलाके से कोयला चोरी का सिलसिला जारी है। यहां से बड़े पैमाने पर खुलेआम अवैध खननों के माध्यम से कोयले की चोरी की जा रही है। एक तरफ सीसीएल सुरक्षा टीम और पुलिस अवैध खननों की डोजरिंग करवा रही है, तो वहीं दूसरी ओर कोयला चोर भी अपने काम धड़ल्ले से कर रहे हैं। सीसीएल प्रबंधक और पुलिस प्रशासन के लाख दावों के बाद भी गिरिडीह कोलियरी इलाके से कोयला चोरी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र में कोयला माफिया बगैर किसी खौफ के खुलेआम दिन के उजाले में सीसीएल सुरक्षा गार्डों के आंख के सामने अवैध खननों का संचालन कर बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी कर रहे हैं। कोयला चोर खननों से कोयला निकालकर साइकिल, बैलगाड़ी और बाइक पर लोड कर कोयला तस्करी का काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि इन कोयला चोरों को कोयला माफियाओं का संरक्षण प्राप्त है। सूत्रों की माने तो कोयला माफियाओं को कोयला चोरी करवाने में सीसीएल के अधिकारियों और मुफस्सिल थाना पुलिस का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। यही कारण है कि एक और जहां सीसीएल और मुफस्सिल थाना पुलिस अवैध खननों की डोजरिंग करवा रही है, तो दूसरी ओर कोयला माफिया सीसीएल के कोयले को अवैध खनता बनाकर कोयला चोरी कर रहे हैं। इस दृश्य से स्थिति पूरी तरह साफ है कि पुलिस और सीसीएल सुरक्षा डोजरिंग के नाम पर महज खानापूर्ति कर रही है, जबकि कोयला माफिया धड़ल्ले से अवैध कोयले का धंधा संचालित कर रहे हैं और पुलिसिया कार्रवाई से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के दिघरिया कला के रहने वाली साबरा खातून की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में हो गई। उसका शव फांसी के फंदे से झूलता हुआ पाया गया। बाद में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि गुलटेन अंसारी की पत्नी साबरा खातून एक दिन पहले सपरिवार खंडोली पिकनिक मनाने के लिए गई थी। वापस लौटने तक सब कुछ ठीक था, मगर अचानक रात के वक्त वह अपने कमरे से बाहर निकली और बगल के खपराल के मकान में साड़ी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। घटना के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराने के बाद शव को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। तो कौन लगती थी? क्या नाम था? क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ। तो क्या कैसे मरी? वो मतलब 3 बजे मतलब 4 बजे भोर मतलब उठ के हम सोचे कि आग जलाने दिए, तो क्या 6 बजे उसको हमको देखे जाके मतलब वहाँ बाछा लेरू बछा रखते हैं, तो वहाँ गए जब हमने तब देखे कि मतलब उसको वहीं क्या देखे? लखनऊ
फांसी लगाई थी। कोई विवाद वगैरह हुआ था क्या? कोई विवाद नहीं। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बागमारा गांव निवासी भुवनेश्वर तुरी ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को एक आवेदन सौंपा और इनके जमीन पर जबरन दूसरे लोगों द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने से रोक लगाने की मांग की। इस बाबत इन्होंने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो 15 जनवरी से ये अनशन करेंगे। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लेदा पंचायत के बागमारा गांव निवासी भुवनेश्वर तुरी ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को आवेदन देकर इनकी जमीन पर जबरन दूसरे के द्वारा प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने से रोक लगवाने की मांग की है। इस बाबत भुवनेश्वर तुरी का आरोप है कि 1986-87 में बंदोबस्ती से इनके पिता फागू तुरी को सिंधवरिया पंचायत के कुरुमडीहा में जमीन मिली थी, जिसमें ये काफी दिनों से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं, मगर अब इनके जमीन पर जबरन दूसरे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का निर्माण करवा रहे हैं। भुवनेश्वर तुरी ने इस संदर्भ में आवेदन सौंपकर काम पर रोक लगाते हुए न्याय की मांग की है। बताया गया कि अगर ऐसा नहीं होता है तो वे 15 जनवरी से अनशन करेंगे। मौके पर इनके साथ गांव के कई लोग मौजूद थे। द्वारा 1986-87 में बंदोबस्त मिला है, जबकि हम लोग रसीद भी निर्गत करते आ रहे हैं। वो जमीन पर सिंधवरिया पंचायत के अंतर्गत ग्राम कुरुमडीहा टोला अम्बा सिंगा में वो जमीन पड़ रहा है और उसी जमीन पर हम वहाँ के जो बर्मा लोग हैं वो लोग जबरन जब हुक्मनामा के दिखा के जाली दिखाने के बाद वो लोग मतलब उस पर रातों रात ईंटा गिरा के दीवार देने का काम चालू कर रहा है। इसमें जबकि वो सालों साल मैंने सभी उपायुक्त को डीसी एसपी जितना पदाधिकारी सभी को मैंने ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक कदम नहीं उठाया जा रहा है। जबकि अभी प्रधानमंत्री आवास बनाया जाएगा, जबकि 18 तारीख हम लोग ज्ञापन सौंपे सभी विभाग को दिए गए हैं, जब कोई कार्रवाई नहीं हुई वो दीवार पूर्ण हो गया है। जबकि उस पर अविलंब काम रोकने के लिए हम लोग आज ज्ञापन उपायुक्त महोदय को दे रहे हैं। अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग पुनः 15 जनवरी 2021 को हम लोग अपना अनशन करने के लिए बाध्य होकर हम लोग तैयार ज्ञापन सौंपा जा रहा है। गांवा थाना क्षेत्र के हरनी गांव में एक पागल कुत्ते ने 2 वर्षीय बच्चा, उसकी मां और एक अन्य बच्चे को काटकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में तीनों का प्राथमिक उपचार किया गया, जहां से फिर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत हरनी गाँव में इन दिनों पागल कुत्ते ने अपना खौफ मचा रखा है और अब तक बच्चों सहित कुल 9 ग्रामीणों को अपनी चपेट में ले लिया है। सोमवार की सुबह भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल हरनी में मां बेटे के साथ एक अन्य बच्चे को पागल कुत्ते ने काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। पीड़ितों में 10 वर्षीय विकेंद्र कुमार, 2 वर्षीय सोनू कुमार और इनकी मां शामिल है। इस संबंध में बच्चे के परिजनों ने बताया कि 2 वर्षीय सोनू कुमार अपनी मां के गोद में था। उसी बीच अचानक पागल कुत्ते ने हमला कर दिया, जिसे बचाने के क्रम में उसकी मां और 10 वर्षीय विकेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आनन फानन में तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा ले जाया गया, जहां तीनों का प्राथमिक उपचार किया गया। प्राथमिक उपचार करने के बाद दोनों बच्चों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गिरिडीह भेज दिया गया। जैसे बचवा के हम टट्टी करवे ना लिए, तो जैसे टटिया करे ले लिए तैसे कुतवा मैंने से आप करो ले, तो हम ढलवा उठलिए कल रस्तवा पर कुतवा करी जीते अले कुतवा हमारे हाथा से छीन के पटक दल के तकर बाद हमरा पर चढ़ गल आ नचे चथा लागले। तकर बाद ये बचवा दौड़ले ढाला लेके तो एकरा मन ले गले खाता में, तो हमरा होश ना। अच्छा, दोनों को पूरा काट लिया ना? तो हमरा होश ना। तो ये बच्चे को काट लिया तो मैं मारे बदल से हमर पतवा के पटक के हमरा सुता दल के अगला टाइम में ले गए। ये 2 पेशेंट आया है जिसको कुत्ता काटने की वजह से एक विकेंद्र कुमार सन ऑफ महेंद्र कुमार हरनी का रहने वाला है और एक सोनू कुमार लक्ष्मण दास ये भी हरनी का रहने वाला है। दोनों को फर्स्ट एड करने के बाद सदर अस्पताल बेहतर इलाज के लिए रेफ़र किया जा रहा है, क्योंकि फेस पे काटा है, इसलिए बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया है। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर पंचायत के कर्माटाड़ गांव में लगे सोलर आधारित पाइप जलापूर्ति योजना के सोलर प्लेट को चोरों ने चुरा लिया है, जिससे जलापूर्ति बाधित हो गई है। जलापूर्ति बाधित हो जाने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। मामले की सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दे दी है। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर पंचायत के कर्माटाड़ गांव में सोलर प्लेट चोरी हो जाने से जलापूर्ति बाधित हो गई है।
बताया गया कि मुख्यमंत्री जन जल योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में लगाए गए सोलर आधारित पाइप जलापूर्ति योजना के सोलर प्लेट को चोरों ने चुरा लिया है। सोलर प्लेट चोरी होने से जलापूर्ति बाधित हो गई है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दे दी है। ग्रामीणों ने बताया कि चोरों द्वारा सोलर प्लेट की चोरी कर लिए जाने से जलापूर्ति बाधित हो गई है, जिससे ग्रामीणों के बीच पेयजल की घोर किल्लत की समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या वो इसमें सोलर प्लेट लगल था? 3 गो। हाँ? 3 गो। हाँ, तो 2 गो रख दिए। अच्छा, क्या होता था? नजदीक में घर पानी पीते हैं इसलिए। यही पानी पीते हैं? दिक्कत हो गया, पानी दिक्कत हो गया हम लोग को। दिक्कत हो गया ना? घर बनाया देखिए बीच मैदान में है, कुआं नहीं है, चापाकल नहीं है, कुछ नहीं है, इसी से पानी पीते थे। हाँ, चोरी कर लिया सर। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की एक बैठक शास्त्री नगर स्थित अटल चिल्ड्रंस पार्क में की गई। बैठक में मुख्य रूप से 23 और 24 जनवरी को बगोदर में प्रांतीय यादव महासभा कार्यकारिणी की बैठक को सफल बनाने की रणनीति पर गहन चर्चा की गई। अखिल भारत वर्षीय यादव महासभा की एक बैठक शास्त्री नगर स्थित अटल चिल्ड्रंस पार्क में की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर युवा प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव उपस्थित हुए। वहीं बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजकिशोर यादव कर रहे थे। बैठक में मुख्य रूप से 23 और 24 जनवरी को बगोदर में प्रांतीय यादव महासभा कार्यकारिणी की बैठक को सफल बनाने की रणनीति पर गहन चर्चा की गई। युवा प्रदेश अध्यक्ष सुनील यादव ने बताया कि 23 व 24 जनवरी को बगोदर में आयोजित होने वाली बैठक को किस तरह से सफल बनाना है, यहां इसी पर विचार विमर्श किया गया। बताया गया कि जनवरी में यह बैठक गिरिडीह जिले में आयोजित की जा रही है। इसी प्रकार झारखंड के प्रत्येक जिले में इस तरह की बैठक आयोजित की जाएगी ताकि अखिल भारत वर्षीय यादव सभा की ताकत में इजाफा हो। इन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष पीताम्बर यादव के निर्देश पर सभी जिलों में कार्य किया जा रहा है। यहाँ इस मौके पर राजेंद्र कुमार यादव, उमेश यादव, रामचंद्र यादव, अर्जुन प्रसाद यादव, सरयू गोप, दिगंबर यादव, रामेश्वर यादव, संजीत कुमार, प्रकाश यादव, पिंटू यादव, नंदकिशोर यादव, मुकेश यादव, सुनील यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। आज जो है गिरिडीह जिला के सारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं प्रांतीय यादव महासभा के। आगामी जो 23 से 24 तारीख को जो 2 दिवसीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है, उसी को लेकर के हम लोग रणनीति बना रहे हैं। सारे प्रखंड अध्यक्ष आए हुए हैं, पूरे गिरिडीह जिला के जो पदाधिकारी हैं सब लोग मिल बैठ के हम लोग को तय करना है कि कैसे वो कार्यक्रम को सफल करना है। इसी के उद्देश्य को लेकर के हम लोग जो है हर प्रदेश कार्यकारिणी की जो बैठक है हर जिला में तय कर रहे हैं। और जैसे कि अभी जनवरी में यहाँ पर किया गया है बगोदर में, गिरिडीह जिला में, उसी तरह से झारखंड के हर अलग अलग जिले में अलग अलग समय दिया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा और पूरा झारखंड के सारे जितने भी ज़िले हैं सब में हम लोग जो है सो बैठ के वो रणनीति बना के और झारखंड में प्रांतीय यादव महासभा को जो सो विस्तृत करना है, विस्तार रूप से इसे जो सो समाज के बीच में फैलाना, उसको जागरूक करने का हम लोग कार्यक्रम कराया जा रहा है। और आदेश जो भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष और पीताम्बर दास हैं उनके द्वारा जो दिया जा रहा है उन्हीं के आदेश के अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। आज बैठक रखने का उद्देश्य है कि हम लोग को जिला में आपका सरिया में 23 और 24 जनवरी को एक यादव की बड़ा महासभा पूरा प्रदेश लेवल का एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उसी मकसद से हम लोग यहाँ आज बैठक रखा गया था। यहाँ लगभग टोटल प्रखंड से, गिरिडीह जिला की हर प्रखंड से पदाधिकारी आए हैं और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए हैं और हम भी अपने जिला से उपाध्यक्ष हैं। इसी पे हम लोग का चर्चा हो रही है और बाकी 23 और 24 पे जोरदार दिया जाएगा, उसी पे हम लोग बैठक करने जा रहे हैं। 23 और 24 को जो बैठक होने वाली है प्रदेश कार्यकारिणी की, उसको हम दे देंगे। बहुत अच्छे ढंग से करना चाह रहे हैं कि गिरिडीह जिला का इसमें नाम रहे, यादव समाज का भी नाम रहे और यह कार्यक्रम भव्य से भव्य रूप में हम लोग करना चाह रहे हैं। हुट्टी बाजार स्थित साहू भवन में जिला तैलिक साहू सभा के जिला कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान समाज की मजबूती एवं विस्तार पर चर्चा करते हुए सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का निर्णय लिया गया। जिला तैलिक साहू सभा के जिला कार्यकारिणी की बैठक हुट्टी बाजार स्थित साहू भवन में जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक का संचालन महासचिव धर्म प्रकाश ने किया। बैठक में पूरे जिले के सभी प्रखंडों और नगर इकाई के सैकड़ों की संख्या में कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया।
बैठक को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष बाल गोविंद साहू ने कहा कि हमारा समाज संगठित रूप से आगे बढ़ रहा है तथा सामाजिक कार्यों एवं मानव सेवा के कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। संरक्षक ब्रजनंदन प्रसाद ने कहा कि हमारा साहू समाज संगठित होकर पूरे जिले में विकास का काम कर रहा है। जिला महासचिव धर्म प्रकाश के द्वारा सबसे पहले विगत समय में समाज के काल कलवित लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही पिछले बैठक से अब तक का प्रतिवेदन एवं आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया, जिसे सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में संरक्षक सह प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष उमाचरण प्रसाद साहू ने कहा कि गिरिडीह साहू समाज नित्य प्रतिदिन मजबूत हो रहा है तथा विकास पथ पर अग्रसर है। बैठक को संरक्षक द्वारिका प्रसाद साहू, गौरी शंकर साहू, उपाध्यक्ष श्याम सुंदर साहा, संजय कुमार साहू, हरगौरी साहू, संयुक्त सचिव प्रोफेसर मुकेश कुमार साहा, संगठन सचिव बुद्धन साव, सह सचिव सदानंद साव और प्रवीण साहू, नगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश साहा, मिर्जागंज नगर सचिव संतोष कुमार साहू, बिरनी प्रखंड अध्यक्ष विश्वेश्वर साव, जमुआ अध्यक्ष अशोक कुमार साव, गांडे प्रखंड अध्यक्ष छेदी प्रसाद साहू, युवा अध्यक्ष मनोज साहू, युवा शक्ति सुमित रंजन, पूर्व मुखिया खुशबू कुमारी आदि ने भी संबोधित किया। बैठक में सुखदेव प्रसाद साहू, सीताराम साहू, चंदन कुमार गुप्ता, लालमणि साहू, बबलू कुमार साहू सहित कई लोग उपस्थित थे। आज की इस बैठक में बहुत सारे यहाँ मुद्दा पर विचार विमर्श होगा। सबसे पहला मुद्दा है कि ये हमारी संस्था जो है एक सामाजिक संस्था है और मानव सेवा का कौन कौन सा कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं जिससे लोगों को समाज के द्वारा फायदा पहुंचाया जा सके। इस निमित्त हम लोग आज इस अहम बैठक में यह निर्णय लेंगे कि दीन दुखी या सहाय लोगों को किस रूप में हम लोग समाज के लोग उसको मदद पहुंचा सकते हैं। इस अहम मुद्दा पर आज हम लोग इस कार्य समिति में बैठक में निर्णय लेंगे और उस निर्णय के अनुरूप हम लोग मानव सेवा कार्य करने का भरपूर प्रयास करेंगे ताकि गरीब लोगों को अधिक से अधिक सहायता हम लोग दे सकें समाज की ओर से। दूसरी मुद्दा यहाँ हम लोग का यह भी है कि हमारा गिरिडीह जिला तहलीफ साहू सभा के द्वारा गिरिडीह जिला के अंतर्गत गिरिडीह प्रखंड में 8 पंचायतों में कम्बल का वितरण किया गया इस कड़ाके की सर्दी में और इससे बहुत सारे लोगों को सहायता भी मिली। आज हम लोग फैसला लेना चाहते हैं इस कार्य समिति में कि क्यों केवल गिरिडीह प्रखंड में, क्यों नहीं जिले के संपूर्ण प्रखंडों में इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाए ताकि अधिक से अधिक असहाय लोगों को हम लोग इस कपाती ठंड से निजात दिला सकें। हमारा यह मुद्दा यह भी है कि हम लोगों के समाज में जो कुरीति व्याप्त है उसको दूर करने के लिए कौन कौन सा हम लोग कार्यक्रम चला सकते हैं ताकि कुप्रथाओं का अंत हो। इसी सब कड़ी को लेकर के आज यह कार्य समिति की बैठक मैंने आहूत किया है और इन्हीं अहम मुद्दों पर जो भी कार्य समिति निर्णय लेगी उसके अनुरूप जिला कार्य समिति क्रियान्वयन में आएगी और लोगों का मानव सेवा करने का हम लोग भरपूर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इस बैठक के माध्यम से आज हम लोग तय कर रहे हैं कि हमारा समाज किस प्रकार मानव सेवा और सामाजिक कार्यों में अग्रणी भूमिका निभा पाए। इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि हमारे समाज का संगठन का रूपरेखा में कैसे तेजी लाया जाए ताकि हम सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक सफल संस्था बनकर के उभरे। इतना ही नहीं, विगत कई महीनों में हमारा समाज ने मानव सेवा के कई कार्य किए हैं, तो चाहे वो कोरोना काल की बात हो, चाहे अन्य आपदा के समय की बात हो, हमारा समाज हमेशा मानव सेवा में अग्रणी भूमिका निभाया है और आगे भी हम लोग इसमें अग्रणी भूमिका में रहेंगे। इस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि आने वाले समय में हमारे समाज के संगठन की रूपरेखा क्या होगी, हम अपने समाज का विस्तार पंचायत स्तर तक कैसे कर पाएंगे। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के आज हमारा कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के अलकापुरी स्थित कार्यालय में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के कैच द रेन अभियान का उद्घाटन जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार व एनवाईके के जिला युवा अधिकारी रविंद्र सिंह के द्वारा किया गया। बताया गया कि जल के संरक्षण और संचयन को लेकर जिले के सभी प्रखंडों के एनवाईवी
अपने अपने गांव में जाकर पोस्टर बैनर आदि के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य करेंगे। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के तत्वाधान में सोमवार को अलकापुरी स्थित नेहरू युवा केंद्र कार्यालय में जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के कैच द रेन अभियान का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार मौजूद थे। वहीं मौके पर नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी रविंद्र सिंह, एसीटी मनीष कुमार मौजूद रहे। यहां सबसे पहले नेहरू युवा केंद्र के डीवाईओ रविंद्र सिंह ने मुख्य अतिथि जिला खेल पदाधिकारी अमित कुमार को बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद कैच द रेन के पोस्टर को उपस्थित वन विभाग, जल छाजन विभाग, एनजीओ प्रतिनिधि, सभी ब्लॉक के नेशनल यूथ वॉलंटियर और यूथ क्लब के सदस्यों के बीच वितरित कर कैच द रेन अभियान की लॉन्चिंग की गई। बताया गया कि नेहरू युवा केंद्र के वॉलंटियर्स के माध्यम से जिले भर में लोगों को जल संरक्षण और संचयन के प्रति जागरूक किया जाएगा। बताया गया कि जल हमारे जीवन के लिए काफी आवश्यक है। हमें हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए जल का संरक्षण करना है। बताया गया कि इस अभियान के माध्यम से जिले के सभी प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों में जल संरक्षण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान एनवाईके के जिला युवा अधिकारी ने भी जल के महत्व पर प्रकाश डाला और सभी एनवाईवी को गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने को कहा। साथ ही जल संरक्षण के विभिन्न तरीकों को भी सभी के बीच साझा किया। कार्यक्रम के अंत में जिला खेल पदाधिकारी श्री कुमार ने मौके पर उपस्थित सभी लोगों को जल संरक्षण की शपथ दिलवाई और इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। यहाँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में नेशनल यूथ वॉलंटियर दीपक वर्मा, आकाश कुमार, निशा कुमारी, नवीन कुमार, अजय वर्मा, विकास मंडल, दिलीप कोल, बजरंगी साहनी, विपिन चंद्रा, मुकुंद वर्मा, रोहित कुमार, प्रियंका कुमारी, मालू कुमारी, सुनील कुमार, सरफराज अंसारी की भूमिका सराहनीय रही। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जो वाटर कंजर्वेशन ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इशू है और इससे हमें ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और इसे हम जितना ग्रामीण इलाके में हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट कर सकते हैं पीपल को। जब तक एजुकेट नहीं करेंगे हम पीपल को तब तक वाटर कंजर्वेशन का जो हमारा सपना है और जो हमारा कार्य है वो पूरा नहीं हो पाएगा। वाटर कंजर्वेशन हम जब तक एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक उनको रैलीज़ के माध्यम से या नाटक के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, ये जितने भी हमारे जो गतिविधियां हैं ये सारे चीज़ों को हम फॉलो करके ही इसके बारे में हम बता सकते हैं और इसका उपयोग कैसे करना है, क्योंकि उनको ये भी बताना है साथ साथ में कि जो वाटर है हमारा, जो प्योर वाटर है, जो कि यूज़ करने वाला वाटर है, वो धीरे धीरे अब कम होते जा रहा है और उनको माध्यम से बताते रहना है कि अगर नहीं बचाएंगे तो हमारे जो आगे का जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए वो ख़त्म होते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। पानी का हर एक बूंद तथा पानी की हर एक बूंद का संचयन करूंगा, उपयोग करूंगा, इसका उपयोग करूंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने परिवारजनों, मित्रों और पड़ोसियों को भी ये प्रेरित करूंगा। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। ये बेसिकली जल शक्ति मंत्रालय का प्रोग्राम है और ये युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय के साथ मिलकर के नेहरू युवा केंद्र को सौंपा गया है। इसमें देश के 623 केंद्रों में कुल 31,150 गाँवों में ये प्रोजेक्ट का जो है अभी प्रपोजल है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट से लगभग 50 गांव कवर होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो बरसात के पानी को हम कैसे हार्वेस्टिंग करेंगे और उसको कैसे कंजर्वेशन करेंगे, इस बारे में जो है हम हमारे जितने भी एडवाइजरीज हैं उनको हमने गाइडलाइंस के बारे में और उसका जो भी प्रपोजल है सब समझा दिया है। ये जा कर के विभिन्न गाँव में जा कर के इसका प्रचार प्रसार करेंगे अलग अलग जो भी गाइडलाइंस है उसके मुताबिक और हम जल के प्रति कितने जागरूक हैं और जल की कितनी महत्व है ये सब समझाएंगे। ये 2 फेज़ में होने वाला है। पहले फेज़ में ये दिसंबर से मार्च तक होगा और दूसरा फेज़ अप्रैल से लेकर जून तक होगा। तो फर्स्ट फेज़ की गाइडलाइंस हमारे पास आ गई है, उसके मुताबिक हम लोग अपने काम सभी एडवाइजर को बता दें, उस हिसाब से काम करते रहें।
मुफस्सिल क्षेत्र के कमलजोर में शेख बिहारी फुटबॉल टूर्नामेंट का समापन फाइनल मुकाबले के साथ हो गया। इस टूर्नामेंट के अंतिम मैच में GMFC बनियाडीह और ABC घुटिया की टीम के बीच भिड़ंत हुई। बताया गया कि 25 दिसंबर को इस टूर्नामेंट का आयोजन सीमांत गांधी युवा क्लब की ओर से किया गया था। इस टूर्नामेंट में कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। लगातार चले घमासान के बाद फाइनल मुकाबला खेला गया। टूर्नामेंट के समापन समारोह में अतिथि के रूप में विधायक सुदिव्य कुमार सोनू मौजूद रहे। वहीं अन्य अतिथियों के रूप में कांग्रेसी नवीन चौरसिया, राजेश सिन्हा, मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद चांद आदि उपस्थित रहे। यहां अतिथियों के हाथों विजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। वो नहीं, लेकिन उनकी प्रतिभा सर चढ़ के बोलती, आज भी हमने याद करते हैं। और इस तरह से किक लगा करके हम लोग रखते हैं। हाथ में खुजली हो, इसलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दोनों ही टीमें सम्मान पूर्वक मैदान में प्रवेश होते हुए अब हम बहुत ही जरूरी खेल है, तो इसको देखने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं और इसको सम्मान देते हैं। बहुत ही अच्छा खेल का मुजाहरा, इतने मौके मिल रहे हैं GMFC बरवाडी को, लेकिन कलर की जर्सी में अली ब्रदर्स क्लब घुटिया के बहुत बेहतरीन खिलाड़ी अपना फन का मुजाहरा करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, खेल का भी शुरुआती क्षण है। अब देखना यह होगा कि आज का दूल्हा यानी कि आज का विनर कौन बनता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवीन भैया ने जो अपना प्यार दिया है, दोनों ही टीमों को खुश करने का प्रयास किया है। पक्ष के खिलाड़ी यहाँ पे आ जाए और सम्मान पूर्वक भाव में बहुत ही खूबसूरत अब हम चाहेंगे बहुत ही एक बार जोरदार ताली बजा करके मेडिकल 7वीं बटालियन में होता है कि इनाम उसी को मिलता है जिसने, और इस भतीजा है, हम लोग मोटू अनवर बोलते हैं। बरवाडी का राजेश सिन्हा जी का आगमन। के इस ग्राउंड में उपस्थित तमाम नौजवान बुजुर्ग, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जहाँ तक आप कुछ को सुन पा रहे हैं, वो तमाम लोग मंच पर बैठे हुए हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, CRPF के ऑफिसर साहब, अमीन अकेला जो हमेशा फुटबॉल की जान होते हैं अपने बेहतरीन कमेंट्री से, डॉक्टर सुमन चांद, हमारे गांधी भाई नवीन जी, राजेश जी, अशद भाई हमारे, और तमाम लोग भाई इस बेहतरीन फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन के लिए सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूं। और CRPF के ऑफिसर साहब की बात से इत्तेफाक रखते हुए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान की सरजमी जिसका नाम झारखंड है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की किताबों में 1857 पढ़ाया जाता है, लेकिन जब आप आदिवासी हुल की बात करते हैं, वो झारखंड की धरती पर हुआ था, तो 57 से पहले झारखंड की धरती ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, और वो आंदोलन झारखंड की धरती से निकला था। बड़ा लंबा संघर्ष का इतिहास है झारखंडियों के इस इतिहास में। जहाँ सिद्धू कानू चांद भैरव हैं, वहाँ टिकिया तुमराओं के साथ शेख शिकारी का नाम भी लिया जाता है कि अपने मादरे वतन को और सरजमी को आबाद करने के लिए लोगों ने अपनी जान हथेली पर रख के लड़ाइयाँ लड़ी, कुर्बानियाँ दी, और जिसका फल क्या झारखंड है। मुझको बड़ा अच्छा लगा आपके मुँह से ये सुनकर कि जो जद्दोजहद और जो स्टेमिना और जो सहने की ताकत झारखंडियों की है, यही चीज़ हमें निखारती है, यही चीज़ हमें बनाती है। और हमारी ये नौजवान जिनके आदर्श धोनी है, असुंता लकड़ा है, सलीमा टेटे है, और मुझको भी बड़ा उम्मीद और भरोसा है कि शायद इसी मैदान से निकलने वाला कोई बबलू, कोई फिरोज यहाँ से निकले और गिरिडीह के पैमाने से लेकर झारखंड तक नाम रोशन करे, तो हमें भी ये कहने में बड़ा गर्व और खुशी महसूस होगा कि अरे फलाना लड़का तो हमारे गिरिडीह का है, यहाँ की फील्ड से खेला हुआ यही बरवाडी का लड़का है, चाहे घुटिया का लड़का है। भारी फुटबॉल टूर्नामेंट के आयोजन में उपस्थित
आदरणीय और हमारे माननीय विधायक मंच पर उपस्थित CRPF के SP साहब, हमारे मित्र राजेश जी, हमारे मित्र असद भाई, गांधी जी और मेरे बड़े भाई एवं साथियों, नौजवानों, आज के आयोजन में जो जोश, जो खरोश खिलाड़ियों का नजर आया, उससे मन महसूस करता हूँ। और मैं जीतने वाले टीम बरवाड़ी की टीम को ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ और घोटिया की टीम को भी उसके जोश के लिए मुबारकबाद देता हूँ। कृपया ध्यान से सुने। आप लोगों ने फुटबॉल का मैच खेला, ये अलग विषय है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जुझारूपन की बात आएगी और फिजिकल स्टेमिना की बात आएगी तो इंडिया में झारखंड से आगे कोई नहीं है। और ये आपको इसलिए मालूम नहीं है क्योंकि आप यहाँ के जब लोग आप आपस में भाषण देते हैं तो उनको ये पता नहीं है कि बाहर के लोग कैसे सोचते होंगे। मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। मैं किसी ट्रेनिंग सेंटर में था और झारखंड के मेरे पास 250 रिक्रूट्स थे। उनका 2008 की बात कर रहा हूँ, उनका जो परफॉर्मेंस है वो आज 20 हो गया। 12 साल तक कोई भी वो लड़के रिपीट नहीं कर पाए हैं, वो झारखंड के ही लड़के हैं। तो कृपया आप ये अपने आप में विश्वास रखें, आपकी खेल भावना बहुत उत्कृष्ट है। खेल आयोजन में आप तमाम दर्शक को हम सलाम पेश करते हैं, नमन पेश करते हैं और साथ में जो स्टेज पर है हमारे अतिथि नवीन जी हैं, SP साहब हैं, गांधी जी हैं, असद जी हैं, डब्बू जी हैं, सुमन जी हैं, इनके अलावा कई जो साथी हैं यहाँ पे, उन तमाम साथियों को हम एक बार नमस्कार करते हैं। जिस प्रकार से आप देखते होंगे कि गिरिडीह में फुटबॉल का स्तर जो है, एक तरह से हम कह दो कि यहाँ पे झारखंड के सचिव रहते हैं और झारखंड पूरे भारत में अव्वल नंबर पे है। चाहे वो खेल फुटबॉल, चाहे महिला का खेल हो, चाहे वो आपका जेंट्स का खेल हो, हर एक जगह पे टॉप में रहता है। यानी भारत भी जो खेलता है उसमें झारखंड के लगभग 7 से 8 लोग खेलते हैं, ये बड़ी बात है। लेकिन वही चीज अगर हम उलट करें तो झारखंड में सचिव जी के रहते हुए इस गिरिडीह में उतना बेहतर फुटबॉल का प्रयास नहीं किया जाता। अभी हाल के दिनों में हम करवाए थे, लगभग 8 स्टेट का जो लाइव किए थे, उस तरह से सारे लोग करेंगे। नवीन जी आप बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि भविष्य में भी बेहतर ऑर्गेनाइज करें क्योंकि आप में वो क्षमता है और ऐसे कई साथी हैं जो इसको कर सकते हैं। तो आज के डेट में हम यही कहेंगे, शहीद शेख भिखारी फुटबॉल टूर्नामेंट और यहाँ के जो आयोजक है उनको हम तहे दिल से शुक्रिया कहते हैं, तवज्जो को शुक्रिया कहते हैं। और जो आयोजक के साथ में जो हमारे रेफरी जी हैं, जो हमारे लाइनमैन हैं, जो मीडिया कर्मचारी हैं, उन तमाम लोगों को और तमाम दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार पेश करते हैं। बहुत बहुत तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रंजित हत्याकांड को लेकर परिजनों और ग्रामीणों ने किया मुफस्सिल थाना के बाहर धरना प्रदर्शन। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। SDPO के सकारात्मक आश्वासन के बाद हटा जाम। महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या के साथ साथ राज्य में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर भाजपाइयों ने खोला मोर्चा। टावर चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का फूंका पुतला, कहा भ्रष्टाचार में लिप्त है झारखंड सरकार। शास्त्री नगर पार्क में संपन्न हुई यादव महासभा की बैठक। प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक की तैयारियों पर की गई चर्चा। राज्य भर में बैठक कर संगठन को सशक्त बनाने का तैयार हुआ मसौदा। और कोलफील्ड क्षेत्र में धड़ल्ले से हो रही है कोयला चोरी। एक तरफ पुलिस का चल रहा है डोजरिंग अभियान तो दूसरी तरफ बेखौफ होकर कोयला माफिया अवैध खंते से कर रहे हैं कोयले का अवैध कारोबार। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ।
तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।